आप घर से निकल रहे हैं, सब कुछ सेट है, और जैसे ही आप दरवाजा क्रॉस करने वाले होते हैं, आवाज आती है आच्छो, कोई छींक देता है। और फिर पीछे से आवाज आती है रुक जाओ, अभी मत निकलना, अभी निकलना अशुभ होता है। इतना ड्रामेटिक नहीं, लेकिन होता है ना कि अरे कुछ छींक दिया तो बाहर मत जाओ, अशुभ माना जाता है। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं। पहला वो जो ये चीज मानते हैं कि हाँ अशुभ होता है, अभी नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा सा रुक के निकलना चाहिए। दूसरे वो जो ऐसा कहते हैं कि अरे यार, अरे भाई, एक छोटी सी छींक ही तो है, ये सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन कुछ नहीं होता। और साइंस कहती है छींकना बॉडीली फंक्शन है और बहुत ही नॉर्मल है, कैसी बात कर रहे हैं। और लॉजिकली देखा जाए तो जो दूसरे वाले लोग हैं वो सही भी लगते हैं, राइट, क्योंकि साइंस कहता है भाई। लेकिन अगर थोड़ा सा रुक के सोचें तो दोनों ही तरीके अजीब हैं, सही या गलत नहीं, अजीब। आप खुद सोच के देखिए ना, अगर किसी चीज को बिना सोचे समझे मान लिया तो वो सुपरस्टिशन हो गया, लेकिन अगर किसी चीज को बिना सोचे समझे सवाल किए मना कर दिया, वो भी तो सुपरस्टिशन हो गया। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि अरे साइंस कहता है छींकना नॉर्मल है, उनसे पूछो क्यों नॉर्मल है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, छींक ही क्यों रहे हैं, खांस क्यों नहीं रहे, है ना। साइंस कहता है ना बताओ, चलो चलो बताओ। और अगर अगला नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब वो साइंस में मानना शुरू कर दिया। इससे आपका दिमाग साइंटिफिक थोड़ी हो गया, इससे आपका जो अप्रोच है, आपकी थॉट है, वो साइंटिफिक थोड़ी हो गया। पहले आप कुछ और मान रहे थे, अब आप कुछ और मान रहे हैं। इसीलिए ये चीज अजीब है, क्योंकि दोनों केस में सोचना और समझना मिसिंग है। तो सही अप्रोच क्या हो सकती है? सिंपल, ना तो बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करना है, ना तो बिना सोचे समझे रिजेक्ट करना है। तो क्या करना है? एक सवाल पूछना है कि यार ये जो भी है, बड़े बूढ़े कहते थे पहले जमाने में होता था, पहले जमाने में तो ये भी होता था कि अगर कोई छींक दिया तो घर से बाहर ही मत निकलो। लेकिन आजकल क्या थोड़ा मॉडर्न ट्रेंड हो गया, तो घर से बाहर तो निकलो, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ फिर निकलते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये पूछ सकते हैं अपने आप से कि क्या इस चीज से हम कुछ सीख सकते हैं? कैन आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन? अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा पहले लोग अपने घर से निकलते थे और छींक आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि तबीयत थोड़ी सी नासाज है, थोड़ी सी खराब है, या कोल्ड है, या फीवर है पॉसिबली। और अगर आप कहीं निकल रहे हैं और रास्ता लंबा है, वैद्य, हकीम, हॉस्पिटल, डॉक्टर फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेंगे, तो कहीं आप निकल गए घर से, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा तो था नहीं, पैदल पैदल जाया करते थे, और अगर आप बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अवॉइड इट, जब सही हो जाओ तब निकलना। ये एक पहलू है, मे बी और भी रीजन हो, आप सर्च करके आप बता दीजिएगा। साइंस कहता है कि जब आपकी नाक को कुछ इरिटेट करता है ना, ऐसे वाला, तो एक नर्व होती है जो दिमाग तक कहती है कि अरे यार ये ना कुछ दिक्कत हो रही है, देखो तुम कुछ कर सकते हो क्या। तो दिमाग बोलता है अच्छा ऐसा हो रहा है, तो दिमाग अपने आपके बेली को, आपके चेस्ट को, आपके हेड को बोलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके लंग्स पे प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर बनता है और फिर वो छींक बन के निकलता है आपके मुंह से भी। और वो जो प्रेशर, वो छींक के फॉर्म में निकलता है आपके मुंह से भी और आपके नाक से भी। तो जो भी आपको इरिटेट कर रहा था वो बाहर हो जाता है। ये भी एक पहलू है, बहुत डिटेल में जाएंगे तो और भी चीजें, लेकिन ऊपर ऊपर यही है, ठीक है। हम लोग दोनों पॉइंट हो गए ना। पहले लोग क्या सोचते थे साइंस क्या बोलता है, अभी आपको पता है, तो सीखना नॉर्मल है। लेकिन हम लोग इससे सीख क्या सकते हैं? हम लोग ये सीख सकते हैं कि जब ऐसा कोई कहता है कि छींक दिया तो रुक जाओ, तो जो रुक जाओ, ये जो पॉज एक ले रहे हैं, एक जो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये और कहाँ लेते हैं? मतलब सुपरस्टिशन हटाइए, साइंस हटाइए, बस टेक अवे पे ये जो रुक रहे हैं, ये जो पॉज है, ये और कहाँ यूज होता है? अब सोच के देखिए, किसी आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने कुछ अपनी टोन ऊपर कर दी और आपको अचानक से गुस्सा आ गया, लेकिन आप 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो आप जब रिप्लाई करते हैं गुस्से में नहीं करते, आप सोच समझ के करते हैं, तो लड़ाई और ज्यादा आर्गुमेंट में नहीं बदलती है, हा हा ही करके सॉर्ट आउट हो जाती है, या डिस्कशन पे ही रहती है। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप कुछ खा रहे हैं, आपको खाने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, पेट भी भर गया है, लेकिन अंदर से मन नहीं भरा, आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। लेकिन आप 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, आपको लगता है कि आपका मन भी भर गया है कि नहीं भर गया है, क्या और खाना जरूरी है कि इट्स डन हो गया, फिर आप नहीं खाते। नॉर्मली आपने देखा होगा, राइट। तो यहाँ भी पॉज काम आता है। तो ऐसे ही ये जो पॉज वाला चीज है, आपने पता है कहाँ सुना होगा? रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन बोले तो कोई भी इंपल्सिव एक्शन, कुछ हुआ और हमने खट से एक्ट कर दिया। रिएक्ट मतलब तुरंत के तुरंत, ना सोचा ना समझा, जो अंदर से फील हुआ खा। रिस्पॉन्स, कुछ हुआ, अंदर कुछ चला कि यार अभी बताता हूँ, लेकिन 2 सेकंड रुके, सोचा, गहरी सांस ली, और शांत शांत होके उस काम को आगे बढ़ा दिया। इंस्टेंट, बिना सोचे समझे, इम्पल्स ड्रिवन, सोच समझकर, अवेयरनेस के साथ
कंट्रोल्ड एक्शन। समझ में बात आ रही है? इसी को रिएक्शन और रिस्पॉन्स कहते हैं। तो पॉइंट है, जो छींक का सुपरस्टिशन था या फिर जो आप मान रहे थे बिना समझे, उससे आप एक नया पर्सपेक्टिव भी सीखा जा सकता है। आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं लिंक हो सकता है वो लर्निंग, वो सीख। अब आपको ना इसका एक बहुत बड़ा फायदा बताते हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज हो सकता है। आपने कभी सुना या फिर किसी ने आपसे कभी कहा या फिर आपने कभी किसी से कहा है कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचा करो किसी सिचुएशन में, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अगर कोई इंसान सोचता ही नेगेटिव है फॉर वट एवर रीजन, और आप उसको कहेंगे ना पॉजिटिव सोचो, तो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लेगा, अगेन मान लेगा, समझेगा नहीं, मान लेगा और पॉजिटिव सोच भी लेगा। लेकिन अगर उसको तुरंत या बहुत जल्दी उसका रिजल्ट नहीं मिला तो दोबारा नेगेटिव सोचेगा, इस बार और ज्यादा नेगेटिव सोचेगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो सोचता ही ऐसे है। अब वो सोचता ही ऐसे है मतलब, जब भी हम लोग कुछ सोचते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी मेमोरी से उठाते हैं डेटा और सिचुएशन में एक्ट करते हैं। वो डेटा हमको हेल्प करता है सिचुएशन में तो रहने में, तो आगे बढ़ने में, अब निकलने में, वॉट एवर। इसी को कहते हैं ना सोचना। कुछ और थोड़ी सोचते हैं, जो अंदर है वही तो सोचेंगे या वहीं से सोचेंगे। तो इसमें अगर हम लोग आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी मेमोरी है, उसको एक छोटा सा अपडेट कर दें, तो मतलब एक लेवल अप कर दें, तो मतलब उसमें एक नई सीख डाल दें, तो एक नई लर्निंग, एक नया एक्सपीरियंस ऐड कर दें, एक नई समझ ऐड कर दें, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको सोचेंगे यहाँ से, तो उसमें आपका जो नया लर्निंग है, जो नया एक्सपीरियंस है, जो नई समझ है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चोचला है, इसमें फंसना नहीं पड़ेगा। इस चक्कर में आप अपने आप ही बाहर निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सीख गए, आपको समझ गए, तो आपको मानना नहीं पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है, आप समझेंगे, उसमें एक्ट कर सकते हैं, या थोड़ा रुक के उसमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। तो आप किसी भी चीज से कुछ भी सीख सकते हैं। जो आपके अगल बगल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, उससे आप कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं ना। और ये भी सीख सकते हैं कि अच्छा ये कैसे करना चाहिए। आप ये भी सीख सकते हैं कि ये कैसे नहीं करना चाहिए। दोनों ही केसेस में आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये जो छोटा सा अपडेट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जब कोई सिचुएशन आएगी तो ये लर्निंग आपके काम आएगी, अगर आपने समझा होगा तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ने अभी सीखा कि अगर आप रिएक्ट ना करें, 2 सेकंड रुक कर एक पॉज लें और रिस्पॉन्स करते हैं, तो आपकी लाइफ के काफी सारे डिसीजंस अच्छे हो जाते हैं। और आप और हम दोनों जानते हैं, हम लोग की लाइफ में जितनी भी ज्यादा भसड़ होती है वो हम लोग के रिएक्शंस की वजह से होती है। बाद में लोग सॉरी सॉरी बोलते हैं, लेकिन अगला भी कब तक माफ करेगा, है कि नहीं? तो रिएक्शन, इम्पल्स ड्रिवन रिएक्शन काफी ज्यादा परेशान करते हैं हम लोग को। ये बात पहले भी पता रही होगी, बहुत कॉमन है, बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात तो सीखना भी थी, लेकिन खैर, अभी समझ में आया। समझ में क्यों आया? क्योंकि आप इसको डेली लाइफ से रिलेट कर पा रहे, इस रिएक्शन और रिस्पॉन्स थ्योरी को। एक छींकने का जो सुपरस्टिशन था, जिसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको सुपरस्टिशन नहीं बोलते, नॉर्मल बॉडीली फंक्शन कहते हैं, उसी का एग्जांपल लेके हम लोग ने रिएक्शन और रिस्पॉन्स भी समझ लिया। अब आपको ये मानना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी आपकी लाइफ में जो जो चीजें होती हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव से पहले, उसमें जाने से पहले, कुछ और सोचने से पहले, उसमें होप का दिया जलाने से पहले, एक बार प्लीज पूछ के देखिएगा कि इससे क्या मैं कुछ सीख सकता हूं, या कुछ ऐसा है जो सीखने लायक नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ तो आपके लिए वहां पे होगा ना। और जहां आपके लिए कुछ है ही नहीं, वहां आप हो क्यों? देखो, ये भी सीख गए। खैर, नेक्स्ट टाइम अगर किसी सुपरस्टिशन से साइंटिफिक मेथड पे आते आते आप अपनी लाइफ में कुछ सीखते हैं या डेली लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, तो प्लीज बताइएगा। एक और सुपरस्टिशन था कि एक परफ्यूम गिफ्ट करना चाहिए या नहीं, इस पर हमने एक वीडियो बनाया था, लिंक यहाँ पर है, चाहो तो क्लिक करके देख सकते हैं, हम आपसे वहां मिल जाएंगे। वरना आते जाते कभी न कभी हम लोग हमारे किसी और वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय।